हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं एमए प्रीवियस राजस्थानी के तृतीय पेपर के बारे में। उसमें हमने आरंभिक काल के बारे में पढ़ लिया था। आज मध्यकाल के बारे में पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं जल्दी जल्दी। मध्यकाल का समय है 1450 से 1850। साहित्य के संबंध में वो एक महताऊ कथन है कि साहित्य आप परिवेश रे उपज परिवेश नहीं प्रकट करे। राजस्थानी रचनाकार आपनी जिन स्थितियां सु जुड़ेड़ो हो उन्हारी ईमानदार अभिव्यक्ति वो आप रे साहित्य में करतो गयो। राजस्थानी साहित्य रे मध्यकाल माथे विचार करा तो आपने इन भगत रे राजनीति और धार्मिक परिवेश ने देखनो घणो लाजमी है, यानी जरूरी है। मध्यकाल में राजस्थान रे इतिहास माथे विचार करा तो प्रतीत हुए कि चौहाना रे पतन रे पछे राजस्थान में की नुआ शासकारों उदय, दिल्ली में सुल्ताना मुसलमाना रे साम्राज्य री दर्पणा, वारा अत्याचार और अनाचार, अंग्रेजा रो शासन और उनारी खिलाफत करता लोग जे की बदलाव वाली स्थितियां ही जिन रो मध्यकाल में घणो महत्व हो। राजस्थान में राजपूत लंबे समय ताई मुसलमाना शु लड़ता रहा। पण आपसी फूट रे कारण उनरो मुकाबलो नहीं कर सक्या और छेले उन्होंने हारनो पड़ो। मेवाड़ में कुंभा रे पछे उदय सिंह री राजगद्दी माथे विराज्या। उन वक्त मेवाड़ी समानता में फूट ही हेडरसिंह रायमल चित्तौड़ माथे आक्रमण कर्यो और मेवाड़ से राजा बन बैठ्यो। रायमल री मृत्यु पछे महाराणा सांगा सन 1909 सिंहासन माथे विराज्या। इतिहासकारों रो लिखणो है कि 16वीं सदी रे आरंभ में उत्तरार्ध भारत री स्थिति घणी नाजुक थी। दिल्ली में सिकंदर लोदी रो शासन हो। उनरी मृत्यु रे पीछे इब्राहिम लोदी सुल्तान बन्यो और वो चित्तौड़ रे हमले में राणा सांगा रे हाथ सु मारो गयो। इन्हीं भांत गुजरात और यहाँ भांत है इन्हीं बात गुजरात और मेवाड़ रे बीच बराबर तनाव बढ़तो रहो। उन भगत मारवाड़ रा राठौड़, आमेर रा कछावा और हड़ौती रा चौहान आप आपरी ताकत ने बढ़ावता रहा और आप रे राज्य रो विस्तार कर्यो। सन 1508 में राव गंगा मारवाड़ रे शासन माथे विराजा और आप रे राज्य विस्तार री योजना बनाई। सन 1520 में पृथ्वीराज आमेर रा राजा बन्या और वे आप रे राज ने बढ़ावन सारू कोशिश में लग गया। अठीने राजा सांगा और बाबर रे बीच खानवा में जद युद्ध होयो जिनमें राणा सांगा पराजित हो गया। यानी कि आपको राजस्थान का इतिहास पता होना चाहिए, राजनीतिक जो स्थितियाँ हैं वो पता होनी चाहिए मध्यकाल के अंतर्गत। यानी कि मध्यकाल में जो समय दिया है मैंने आपको बता दिया, उससे बीच बीच में कौन कौन से राजा रहे वो जानकारी आपको सामान्य लिखनी है। यहाँ पर पूरी नहीं लिखनी है, सामान्य जान के लिखनी थी कौन कौन राजा था, क्या स्थितियाँ थी। उसी प्रकार धर्म में आपको लिखनी है कौन कौन से संत थे, क्या थे, कौन कौन से कवि थे। बस यही है मध्यकाल। यानी आपको एक टाइम दे दिया जाता है और उस टाइम के बीच बीच में जो कौन से राजा हुए, कौन से संत हुए, कौन सा काव्य लिखा गया, कौन सी प्रवृत्तियाँ थी, ये सब बताना है बस आपको। और मुख्य रूप से आपको राजस्थानी साहित्य और रचनाओं के बारे में पता होना चाहिए। अब आगे पढ़ते हैं। रणमल रो पाटवी बेटो रावजोधा हो जिको सन 1459 में जोधपुर बसायो और उनने मारवाड़ की राजधानी बनाई। सन 1489 में रावजोधा रो निधन हो गयो और सातल सूजा और गंगा का शासक बनया। गंगा री मृत्यु रे पछे 1551 में मालदेव मारवाड़ शासक बन्यो। मालदेव खुद आप रे राज्य ने बढ़ावनो चाह्यो। इन वास्ते मेड़ता अजमेर और बीकानेर माथे कब्जो कर्यो।
सन 1562 में मालदेव रो देहांत हो गयो। मालदेव रे पछे राजस्थान में मुगला री सैनिक केंद्र स्थापना हुई। ठीक है। और राजपूता रे आपसी टकराव और फूट सु आखे प्रांत री स्थिति दयनीय होगी। मेवाड़ में जब महाराणा प्रताप राजगद्दी माथे बिराजा उन वक्त चित्तौड़ माथे मुगला रो अधिकार हो और जोधपुर बीकानेर जैसलमेर रा राजा अकबर ये अधीनता स्वीकार कर चुका। जून 1576 में राणा प्रताप और अकबर री सेना रे बीच हल्दी घाटी रो युद्ध होयो। कवि दुरसा आडा आप रे ओजस्वी दुहा में राणा प्रताप री सूरवीरता और स्वाभिमान रो वर्णन कर्यो। औरंगजेब री मृत्यु पछे मुगला री सल्तनत रो पतन हो गयो। दुरसा आडा री विरुद्ध छत्री पृथ्वीराज राठौड़ री वैली किशन रुक्मणी री इन्हीं काल री कृतियां हैं यानी रचनाएं हैं। मध्यकाल री रचनात्मकता बाबत विचार करा तो ठा पड़े कि उन वक्त काव्य विषय, काव्य रूप और काव्य शैलियां री विविधता ही इन काल में जैन साहित्य, लौकिक साहित्य और चारण साहित्य में अलेखों रचनाकार हुआ। इन्हीं तरह अखान काव्य और संत काव्य रो निर्माण भी हुयो। चारण साहित्य में वीर श्रृंगार और भक्ति भावना से जुड़ेड़ो साहित्य लिखी जो तो संत परंपरा में धार्मिक सद्भाव और परमात्मा रे निर्गुण और सगुण रूप ने लेर काव्य रचना हुई। अपभ्रंश काल री कई विशेषतावां मध्यकाल री साहित्य चेतना में भी आई है। राजस्थान में नाथ संप्रदाय रो प्रभाव तो स्वरूपोत सुई रह्यो है। मध्यकाल रे संत साहित्य में कई एड़ा पंथ दिसे जिना री भक्ति पद्धति माते नाथ संप्रदाय रो परोक्ष प्रभाव लखावे। मुसलमाना रे प्रभाव स्वरूप लोगा में पूजा अर्चना रो भाव भी घणो बढ़ गयो। मध्यकाल में जिका आख्यान लिखा उन रो उद्देश्य लोक जीवन री लोक चेतना और सांस्कृतिक भावना ने मजबूत करनी ही। वही कारण है कि आख्याना में जिका घटना प्रसंग लिखा गया फिर बोलचाल की साधारण भाषा में लिखी जा। रचनावां रो लोक रुचि री दृढ़ सु घणो महत्व है। 15वीं सदी में राजस्थानी गुजराती सु अलग हो जावे। इन वास्ते ई काल में राजस्थानी रो साहित्यिक रूप भी हो तो बोलचाल री भाषा रो ठीक है यानी कि बोलचाल की जो भाषा थी वही साहित्यिक रूप था राजस्थानी का उस समय जब राजस्थानी गुजराती से अलग हुई। इन काल में काव्य रूप और शैलियां रे अलावा जिकी विषयगत विविधता ही उन रे आधार माथे मध्यकाल ने जे सुवर्ण युग कहो जाए तो अतिरंजना नहीं होएगी। यानी कि यदि इसको सुवर्ण काल कहा जाए विषयगत विविधता के आधार पर तो इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। वीर श्रृंगार और भक्ति री ऊंची दर्जे री रचनावां री लूंटी परंपरा मध्यकाल में रही जिकी गर्भ जोग है यानी कि गर्भ करने योग्य है। प्रवृत्तियां रे माथे मध्यकाल रे साहित्य ने इन मुजब विभाजित करियो जा सके यानी कि कितने भागों बांट सकते हैं 5 भागों बांट सकते हैं मध्यकाल के साहित्य को। चारण साहित्य, आख्यान साहित्य जो काव्य है, संत काव्य है, लौकिक काव्य है और जैन काव्य है। सबसे पहले पढ़ते हैं चारण काव्य। राजस्थानी साहित्य रे आरंभ काल में चारण काव्य मिले जिनको सूरवीर रसात्मक हो क्योंकि उन भगत युद्ध में स्थितियां ही 15वीं सदी सु लेर 19वीं सदी रो फकत उथल पुथल अव्यवस्था युद्ध इत्यादि रो हो। पहला राजपूत और मुगला रे में युद्ध, मुगला रे पतन पछे अंग्रेजी शासन रो विस्तार और कई वर्षा पछे अंग्रेजा की खिलाफत में गूंजता बगावत रा सुर ई राजनीतिक स्थिति के कारण इन काल में जिको साहित्य लिखो गयो
उनमें देश धर्म और संस्कृति इच्छा सारू जूझण वाला मतवाला वीरा रे जसरो बखान कर्यो है। चारण कावेरी खास रचना में दो भकाम बांट सका, एक ऐतिहासिक वीर रसात्मक और एक पौराणिक धार्मिक काव्य। ऐतिहासिक वीर काव्य में क्या है, इन धारा में एड़ा चारण कवि आवे जिका आपरे आश्रयदाताओं री सूरवीरता और पराक्रम रो बखान कर्यो। ए कवि मौके माथे युद्ध भूमि में जाए खुद तलवार भी चलाई। वही कारण है कि आरे काव्य में वीर रस रो प्रभावशाली चित्रण मिले। ए चारण कवि आप रे राजा रा समकाली रिया है। इन वास्ते आरे काव्य में राजा और उन रे शासन संबंधी कई इतिहासों तथ्य भी मिले। आरे काव्य में शिल्पगत विविधता भी है। ई काल में वीर रस री उत्तम दर्जे री काव्य कृति मिले, जिका में प्रबंध काव्य, वेली, वचनिका इत्यादि विशेष छंदार प्रयोग हुए है, यानी इन सब का प्रयोग हुआ है। कालक्रम ने ध्यान में रखता थका वीर रसात्मक काव्य रे कवियां रो परचो इन तरह है। सबसे पहले गार्डन पसाइत, ठीक है, याद रखनी आपको, महत्वपूर्ण है। मध्यकाले चारण कवियां में गार्डन पसाइत रो एक प्रमुख स्थान है। पसाइत री रचना में राव रणधवल रो रूपक और गुण जोधायन खास है, यानी कि ये इनका नाम है गार्डन पसाइत और इनकी दो रचनाएं हैं, ये प्रमुख, इतना याद रख लेना आप। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण नाम और रचनाएं याद रखनी, आपको डिटेल ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना याद भी नहीं रहेगा। और खिड़िया चानन के बारे में, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? दुहाराव ऋणमलरा और दुहाराव ऋणधर्रा, ये दोनों आपको याद रखनी है। उसके बाद में सिंढाएच भौजा, इनका रचना काल क्या है, 1500 के आसपास है, ये आपको याद रखना है। फिर पद्मनाभ ने क्या लिखा है, कानड़ दे प्रबंध लिखा है, इसकी रचना क्या है, विक्रम संवत 1512 है, ये आपको याद रखना है। पृथ्वीराज रासो से तुलना की जाती है इसकी, ठीक है, किसने की है, एक ही लाइन ये याद रख लेना कि प्रोफेसर के.वी. व्यास ने इसकी तुलना पृथ्वीराज रासो से की है, ठीक है। और कानड़ दे प्रबंध में कितने हैं, 1000 छंद है। अब है बाउंड व्यास विक्रम संवत 1538 रणथंभौर के हैं। हमीरायण इनका काव्य ग्रंथ है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में बिट्टू सूजा रावजेत शिरो छंद लिखा है इन्होंने, ठीक है, ये इतना याद रखना कि रावजेत शिरो छंद, कहाँ गया नाम इसका, रावजेत शिरो पागड़ी छंद, ये रचना का नाम है, आपको याद रखना है। उसके बाद में बारठ आसा का जन्म कब हुआ था, विक्रम संवत 1563 के आसपास। और ये क्या है, मालदेव रा विशेष कृपा पात्रा, यानी मालदेव के वहाँ रहते थे, और ईश्वरदास हैं उनके भतीजे थे। और इनकी कुल कितनी रचनाएं, 7 रचनाएं हैं, जिसमें से उमादेव भटियाणी रा कवित, बागजी रा दुहा, ये दोनों आपको याद रखने हैं, दो याद रखने हैं आपको, उमादेव भटियाणी रा कवित और बागजी रा दुहा। बिट्ठू मेहा के बारे में आप क्या याद रखोगे कि पाबूजी रा छंद और गोगा जी रा रसावड़ा, करणी जी रा छंद और चांदा जीरी बेल, ये 4 रचनाएं आपको याद रखनी है मुख्य रूप से। फिर बारठ ईश्वरदास, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, तो आप वही लिख देना कि जोधपुर के बादरस में जन्म हुआ था, जो पीछे हमने पेपर में किया था ना, ईश्वरदास बार हाला जाला की कुंडलियाँ, वो मुख्य रूप से आप लिख देना यहाँ पर। और हरिरस लिख देना, छोटा हरिरस लिख देना, ये हमने पहले भी पढ़ ली है, ठीक है। और हाला जालारा कुंडलियाँ, ये जरूर लिख देना, ठीक है, इतना ही बहुत है। अब है दुद्धा आसिया,
इन्होंने क्या है कुंडलियाँ लिखी है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। या मेन बस इनके नाम याद रखने हैं आपको, दादू, सांदू, माला। फिर यहाँ दुरसा आडा। अब ये दुरसा आडा के बारे में आपको जरूर याद रखना है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि महाराणा प्रताप की इन्होंने प्रशंसा की थे और उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये लाइनें आपको याद रखनी है। विरुद्ध क्षत्रिय और किरतार बावनी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। देश प्रेम से संबंधित ये लिखते थे, ठीक है, और महाराणा प्रताप की प्रशंसा करते थे। कौन? दुरसा आडा। और अकबर में मुख्य बात यह है कि अकबर के दरबार में रहते हुए महाराणा प्रताप की प्रशंसा की है इन्होंने, दुरसा आडा ने, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद में दुद्धा विसराल नाम याद रख लेना, इनकी रचना है। राव रतन सिंह वैली, केशवदास गार्डन ये प्रमुख है। गजगुण रूपक बंद, ठीक है, ये रचना का नाम है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में महेश दास राव, तो बिने रासो इनकी रचना है महेश दास की। गिरधराशियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पढ़ते हैं हम। गिरधराशिया की क्या है? संगत रासो गिरधराशियाँ 943 छंद्रो है, ठीक है। अब है पौराणिक काव्य। पौराणिक काव्य में क्या आता है, यानी पुराण, जिस प्रकार से जो पौराणिक रचनाएं हैं उनको आधार बनाकर जो लिखा जाता है वो सब पौराणिक होते हैं। इसमें ऐतिहासिकता का पुट होता है। तो पौराणिक काव्य में क्या है, सबसे पहले हम पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वीराज राठौड़ कौन थे? बीकानेर नरेश कल्याणमल के बेटे थे और रावजेत सिंह के पोते थे। इनका जन्म 1606 में हुआ था और निधन 1657 में। ये भी अकबर के दरबारी थे और उनकी मुख्य रचनाएं ये हैं। वैली कृष्ण रुक्मणी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ठाकुर जी दुहा, गंगा जी दुहा और फुटकर दुहा, ये पहली रचना आपको याद रखनी है। वैली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़ कहाँ लिखी थी? गागरों झालावाड़ के अंतर्गत रह करके लिखी थी और गागरा झालावाड़ इनको मिला था दुर्ग। वैसे बीकानेर के थे और अकबर के दरबार में रहते थे। उसके बाद में किस्नों की रचनाएं क्या है? महादेव पार्वती रिवेली है और केशवदास गार्डन के बारे में हम पढ़ लिया, दोबारा आ गया है। माधवदास ददवाड़िया, ये आपको नाम याद रखना है, माधवदास ददवाड़िया। उसके बाद में सायाजी झूला, फिर सुरजन दास पूनिया, कल्याणदास, बार हटीसर दास, मुरारीदान, ये आदि हमने पहले पढ़ लिए हैं। और कृपाराम खिड़िया। अब है आख्यान काव्य। आख्यान काव्य क्या होते हैं? मध्य युग में आख्यान काव्य एक लंबी परंपरा रही है और ये आख्यान पौराणिक और धार्मिक प्रसंगा माथे आधारित हैं। आरी प्रस्तुति लोक प्रचलित राग रागनिया माध्यम से हुई है, नाट्य शैली में लिखित है। ये आख्यान काव्य सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से घना महत्व है और में समाज सुधार और समाज निरूपण री भावना माथे जोर दियो है। की प्रमुख रचनावां ई तरह है। डेल जी आपको नाम याद रखना है और आमणी नाम से इनकी रचना है। पदम भगत हैं, रुक्मणी मंगल नाम से लिखे हैं। मेहोजी हैं, रामायण नाम सुराम कथा माते आधारित आख्यान लिखा है इन्होंने, ठीक है। और केशव जी हैं, 4 आख्यान हैं इनके। एक कथा भीम, दुशासनी, कथा सुगा रोड़ी, कथा भवसोनी और प्रहलाद चरित, ये 4 रचनाएं हैं। उसके बाद में है संत काव्य। ये तो बहुत इजी चीज़ आप हमेशा ही पढ़ते आए हो, संत और लोक देवता। तो नाथ संप्रदाय में प्रमुख कौन है? गोरखनाथ जी है। गोरखनाथ जी की रचना के बारे में आप लिख सकते हो यदि आपको पता है तो। उनकी प्रमुख रचनाएं कितनी मानी गई हैं? पृथ्वीनाथ मध्य युग नामी संत हुए हैं जिनका रचना 29 मानी गई है, ठीक है। और बिश्नोई संप्रदाय के बारे में आपको पता है। जाम्बू जी बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक है, वो लिख देना आप। और इनकी रचनाओं के बारे में लिख देना। इनके शिष्यों के नाम लिखे हुए हैं, ये देखो पहली लाइन में ऊपर वाली में उद्धव जी, ये शिष्य भी है, कवि भी है, ठीक है। और जसनाथ जी आगे। बिश्नोई संप्रदाय से मिलता जुलता है ये। और जसनाथ जी अग्निहत्या बीकानेर वाले हैं। निरंजनी संप्रदाय हरिदास
हरिदास जी से संबंधित हैं। दादू पंत दादू दयाल से संबंधित हैं और दादू दयाल के बारे में आप लिख सकते हो। उसके बाद में लालदासी संप्रदाय, इनके प्रवर्तक लालदासी हैं। नाम लिख देना आप, ये संप्रदाय थे। और रचनाएं याद हो या रचनाएं लिख देना, राजस्थान के थे और क्या क्या विशेषताएं हैं आपको पता ही होगा। लालदासी संप्रदाय लालदास जी इनके प्रवर्तक हैं। और उसके बाद में है चरणदासी पंथ, चरणदास जी हैं, जैसा नाम है वैसा ही इनके प्रवर्तक हैं। लालदास जी का लालदास है, चरणदासी का चरणदास है। राम सनेही संप्रदाय शाहपुरा भीलवाड़ा में है, ठीक है। और इनके प्रवर्तक कौन है? रामचरण जी है। रामचरण जी इनके प्रवर्तक हैं। राम सनेही संप्रदाय रेण शाखा है जो। अब राम सनेही संप्रदाय की 4 शाखाएं हैं। एक राम सनेही संप्रदाय शाहपुरा भीलवाड़ा में है। राम सनेही संप्रदाय रेण मेड़ता में है, ठीक है। अब है लौकिक काव्य। एक सिंहथल है, उसमें तीसरी बच गई और एक और अन्य है, वो आप कमेंट करके बताओ। अब है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में क्या है? मध्यकाल में प्रेम परक कावेरी एडी रचनावां मिले, जिनमें कई रचनावां आयगत रचनावारी हैं कि रचनाकारा नाम भी रचना रे साथे मिले। इन आधार माथे 2 तरह रचनाओं विभाजन इन बात हुई सके, एक तो ज्ञात रचनाकार रचनावां और एक अज्ञात रचनाकारारी रचना। तो ज्ञात में क्या है? ज्ञात रचनाकार रचनाओं में पाठरी दीड़ सु कोई खास अंतर नहीं दिखे, ये नीचे लिखी है। गणपति आरी लिखोड़ी पोथी माधवानल काम कंदला प्रबंधरी रचना है, ठीक है। और 2500 दुआ में, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद में बुद्धि रसो है, लिखड़ी बुद्धि रसो रचना है। इनमें चंपावती रे राजकुमार और वेश्यपुत्र और प्रेम कथा है। दूसरी प्रेम कथा में जैन कवि कुशल नावरी रचना माधवनाल काम कंदला चौपाई भी है, ठीक है। अब है अज्ञात कवियां की रचनावां। इसमें मुख्य रूप से ढोला मारो और दूहा आपको याद रखना है। ये हमने पहले पढ़ चुके हैं, तो वही आप दोबारा से थोड़ा सा ध्यान में रख के पढ़ लेना, ढोला मारो और दूहा। और ये इसका प्रसिद्ध कथन है, सबको याद ही होगा। ये सोरठियो दूहो बलो भली मर वरण री बात, जोवन छाई धन भली ताना छाई रात। ये सब आपको ध्यान रखना है। और पिछले पेपर में ढोला मारू के बारे में हम अलग से विस्तार से पढ़ चुके हैं, तो वहाँ से आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। जेठ पारा सोरठा, जेठ वाले सोठा के बारे में ये पढ़ लेते हैं काव्य पंक्तियाँ। जा बिन घड़ी न जाए जमारो कीम जाव सी, बिल खतड़ी बिहाय जोबन कर गयो जेठवा। ढोली स्यूं टलता है हिरण मन माठा हुए, बाला बिछड़ता है जीणों किण विद जेठवा। अब नाग जी नागवती क्या है? प्रेमाख्यान रा 50 दुआ है, ठीक है। ये इतना ही ध्यान रखना आप। नाग जी और नागवती रे प्रेमाख्यान रा 50 दुआ है। और इसका एक पंक्ति हम प्रमुख पंक्ति देख सकते हैं कि नागा नागर बेल पसरेपण फूले नहीं, बालपणे रो मेल बिछड़े पर भूले नहीं। यानी बचपन में अगर किसी का मेल हो जाता है, किसी से मेल जो प्रेम हो जाता है, वो फिर भुलाया नहीं जा सकता। सेणी बीजानंद, इनका भी क्या है? ये भी क्या है? प्रसिद्ध प्रेमाख्यान है। ये पढ़ लेते हैं। बीजा हूँ बिलखी फिरूं, दवरी दाधी बेड़ बन जा रहा आग जूं, गयो धूकती मेड़। अब बीजा सोरठ, ये भी घनी लोकप्रिय है। गुजरात और राजस्थान में घनी लोकप्रिय ये प्रेम कथा ही है, ठीक है। बीजा सोरठ ये आपको याद रखना है। सेणी बीजानंद और ये जलाल बुबना, ये भी क्या है? वीर्य दर्शाया इसमें प्रेम मिलन, ये सारी प्रेम कथाएं हैं सारी की सारी, बस नाम याद रखने हैं आपको। अब जैन काव्य है लास्ट। जैन काव्य री रचना
एक उद्देश्य साथे हुई है। इन काव्य में जिका चरित्र उजागर करया है वारे माध्यम शू पापा शू मुक्ति और धर्म सारू रुझान पैदा करनो मारो मूल उद्देश्य है। यानी कि उद्देश्य आपसे पूछा जा सकता है, अलग अलग सभी का उद्देश्य पूछा जा सकता है। जो पीछे आए ना संत काव्य का उद्देश्य क्या है, समाज सुधार वगैरह ये सब होते हैं। ठीक है, पता ही है आपको, ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो। उसके बाद में जैन काव्य का यही सब चीज़ें हैं। ठीक है, यानी जो संत हुए हैं या फिर कोई जो संप्रदाय हुए हैं और ये जो जैन बौद्ध धर्म ये जो हुए हैं, ये सारों का उद्देश्य क्या है, सुधारवादी है। ये सारे के सारे समाज सुधार करना, लोगों को अच्छी सीख देना, ये सब इनका क्या है, मूल उद्देश्य है। इनमें क्या है, अब प्रमुख जैन कवियों प्रमुख पढ़ लेते हैं। ब्रह्मजीन दास ये विद्वान रहे, साथ साथ कवि भी हाँ आ रहा 50 ऊपर हिंदी और राजस्थानी मिश्रित काव्य मिले। ये गणकरा रास लिखा, इनमें रामायण और राम सीता रास सगलासु चावी रचना है। यानी कि उनकी रचनाएं कौन सी हैं, रास हैं। कौन कौन सी, एक रामायण और एक राम सीता रास। छिहल कवि हैं, ये जैन कवि हैं। 16वीं सदी मध्य कवि हैं। छोटी छोटी रचनाएं हैं, शैली गीत, पंथी गीत, उदर गीत, पचेंद्रिय बोल और नाम बावनी। ठीक है, कुशल नाग के बारे में पढ़ सकते हैं। जैन कवि कुशल नाग की रचनाएं कौन सी हैं, डोला मारवणी। इन्होंने क्या है, जो डोला मारू का धुआ है ना, कवि कोलोल ने लिखा था, जो हमने पढ़ा था, उनको चौपाई बंद किया था इन्होंने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बस इम्पोर्टेंट चीज़ यही है इसकी। उसके बाद में अगड़दत्त रास, पूज्य वाहन गीत, दुर्गा सात सिंह, भवानी चंद इत्यादि, पिंगल शिरोमणि। ठीक है, माधवानल और ढोला मारवणी चौपाई सरस काव्य है। ये लाइन इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में समय सुंदर भी है, कवि का नाम, जैन कवि है ये। 17वीं शताब्दी रे जैन कवि आरो विशेष स्थान है। संस्कृत रे अलावा ये राजस्थानी भाषा री खूब साहित्य रचो। आरी रचनाओं मृगावती रास, नल दमयंती चौपाई, ये इम्पोर्टेंट है। सीताराम चौपाई इत्यादि प्रमुख है। बस उसके बाद में अन्य दूजा कवियों में हेमरत्न सूरी, लब्धोध्याय, जिनहरस, धर्मवर्धन, दौलत विजय, विनय चंद्र, जयमल जी और भिखण जी, ये सब नाम याद रखने हैं आपको। उसके बाद में गद्य साहित्य, राजस्थानी गद्य साहित्य की परंपरा घनी जूनी रही है। हिंदी परिवार री भाषाओं में गद्य रो उद्भव काल री दीढ़ शू देखा तो राजस्थानी में मिले। विद्वानों रो मानना है कि राजस्थानी में गद्य री उत्पत्ति 13वीं सदी रे बीच हुई है। ये आपको समय याद रखना है, 13वीं सदी शताब्दी, ठीक है, के बीच में क्या है, गद्य साहित्य की उत्पत्ति हुई है। संवत 1330 में आराधना नाम शू एक टिप्पणी मिले, जबकि ने राजस्थानी गद्य रो पहले नमूनों के है। तो ये आपको लाइन इंपॉर्टेंट है। 1330 में आराधना नाम से एक रचना है, टिप्पणी मिले, उसको क्या है, राजस्थानी गद्य रो पहलो नमूनो के उदास का। बस ये इंपॉर्टेंट है, इतना याद रख लेना। अब है मध्य युग में गद्य विविध रूप दिशे, जिनमें अब है गद्य रूप, तो उनके कौन कौन से रूप है, जिनमें बालावबोध, टब्बा, कथा ग्रंथ, चरित्र ग्रंथ, प्रश्नोत्तर, पट्टावली, नियम पत्र, वचनिका, वाद ख्यात इत्यादि प्रमुख है। गद्य साहित्य ने इन भांत विभाजित करो जा सके। गद्य साहित्य ने धार्मिक गद्य में, ऐतिहासिक गद्य में और ललित में। ठीक है, धार्मिक आपको पता ही है कौन कौन से आते हैं। धार्मिक में धर्म से संबंधित आएंगे, ऐतिहासिक में इतिहास से संबंधित आएंगे, जो हमने पिछले पढ़ लिए हैं, और ललित में अन्य जो मौलिक चीज़ें होती हैं वो सब आती हैं। अब लोक साहित्य हैं। लोक साहित्य जो साधारण जनता द्वारा या लोगों द्वारा जो कुछ गीत गाए जाते हैं उन लोकगीत कहते हैं। जो नृत्य किए जाते हैं उन्हें लोक नृत्य कहते हैं। इसी प्रकार जो नाट्य किए जाते हैं वो लोक नाट्य होते हैं। यानी कि शास्त्रीय नृत्य को छोड़ के जो अलग बजाते हैं ना, साधारण जो जनसाधारण द्वारा किए जाते हैं, वो सारा क्या है, लोक साहित्य है। तो लोक साहित्य में को कितने भागों में बांट सकते हैं, 5 भागों में बांटा है इन्होंने। एक लोकगीत, लोकगीतों के बारे में आप जानते हो राजस्थान के लोकगीत कौन कौन से हैं।
पवाड़े, लोक कथाएं, ख्याल, लोकनाट्य और लोकोक्ति और पहेलियाँ। लोकगीतों में हरजस और शब्द, हरजस भगवान की भक्ति से संबंधित होते हैं और शब्द कोई संत लोक देवताओं से संबंधित होते हैं। पवाड़े क्या है? पवाड़ा शब्द संस्कृत रे प्रवाद शब्द शु बण्यो है। पवाड़ा ने कई विद्वान लोक कथा भी केवे, लंबो कथानक होने के कारण इन कई जीणा भी केवे। आ पावड़ा री आपरी विशेषता हुए जिया रचनाकारों रो अज्ञात होणो, प्रमाणिक मूलपीठ नहीं मिलनो, संगीत और नृत्य रो मेल, मौखिक परंपरा, लंबो कथानक इत्यादि। अब है लोक कथावां। लोक कथाओं में क्या आते हैं? लोक कथा राजस्थानी में बात कही जाए, यानी बात के नहीं, लोक कथा एक ही बात है। गद्य के रूप में ख्यात, विगत, वचनिका इत्यादि रूप बात सु अलायदा है। राजस्थानी लोक कथा में वीरता, प्रेम, हास्य, नीति इत्यादि रो प्रभावी चित्रण हुए हैं। राजस्थानी में वीरता प्रधान लोक कथावां री प्रचुरता है। एडी लोक कथाओं में राव ऋणमल री बात, राव नरसिंह री बात, राव चुड़े री बात, बाबूजी री बात चर्चित हैं। दूजी लोक कथा में ढालो मारू, जलाल बुणा, मुम्मड़ महेंद्र, पोपाबाई री बात, बिंजारी री बात, पद्मेचारण री बात इत्यादि लोकप्रिय हैं। ये सब हैं और नीचे इनके प्रमुख कवि और रचनाकार कौन कौन से लोक कथाओं के वो दिए हुए हैं, तो आप पढ़ लेना। ख्याल और लोक नाटक। ये साधारण चीजें हैं, अभी आप वैसे ही लिख सकते हो, ज़्यादा कोई ज़रूरी है नहीं। इनमें कोई एक प्रसंग ले लिया जाता है, समान ले लिया, फिर उसका मंच पर क्या है, स्टेज बना करके मंच पर मंचन वो खेला जाता है। इनको वो होते हैं ख्याल और लोक नाटक। लोकोक्ति और पहेलियों के बारे में आप जानती हो, साधारण इसमें बात की हुई, यानी कहावतें, लोकोक्तियाँ, पहेलियाँ आप जानती हो। हिंदी में वाली होती है वो आदि राजस्थानी में चलती है, राजस्थानी की थोड़ी बस लैंग्वेज चेंज होती है। और मूल्यांकन में हम पढ़ सकते हैं कि मध्यकालीन राजस्थानी साहित्य मत विचार करा तो लिखावे कि इन काल में गद्य और शिल्प की विविधता रही है। एक तरफ वीरता, भक्ति और श्रृंगार परक साहित्य की रचना हुई, तो दूजे कानी गद्य रो विकास और उनरा भांत भांत नुआ रूप ही सामने आया। बांकीदास जेड़ा कवि सांप्रदायिकता सु ऊपर उठर देश प्रेम री भावना सु काव्य सृजन करता रहा। इन काल काव्य में त्याग, बलिदान और समर्पण रही भावना रो चित्रण है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हेल्प आपको मिल ही रही है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट भी लिखिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।